हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज भी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है अपने किचन से। सुबह का काम जो भी था वो मैंने ख़त्म कर लिया है और डायरेक्ट आज मैंने अपना किचन से काम स्टार्ट किया है। और पता है, यहाँ पे मैं एक साइड रोटी बना रही थी और दूसरी साइड ना मैं इधर मूंग की जो दाल होती है ना, मैं उसी का सब्जी बना रही थी। सब्जी बोलो या घुगनी टाइप का, लेकिन इनको इतना पसंद है ना, इनको खुद से बनाना है। मेरे पे इस चीज़ के लिए इनको भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज़ में मसाला डाल देती हूँ जिससे स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन जो है ना, इनको बिना मसाला वाली खानी थी, इसलिए खुद से आए बनाने के लिए। और मेरी इधर ना रोटी बन गई किचन में। मतलब ये आना नहीं चाह रहे थे। मैं जब वीडियो स्टार्ट की थी तो सच बताऊँ ना, ये वीडियो में उतना आना खुद को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं। तो फिर जाके मैं गुस्से में एकदम, जानते क्या, कि मैं रोटी भी बनाने लगी और सब्जी भी बनाने लगी। पहले ये बोले हम बनाएंगे, इसलिए मैं छोड़ दी थी। फिर जब ये नहीं आ रहे थे ना, तो मैं क्या की, खुद से ही दोनों काम करने लगी कि हम, मुझे क्या ख़राब होगा तो ये समझेंगे। अब बस था, फिर ये आ ही गया लास्ट में। और यहाँ पे ये देखिए, ये मूंग की दाल है जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ये वाली जो है ना, इनको ऐसे भी दे दीजिए कटोरी में निकाल के तो बहुत आनंद के साथ ये खा लेते हैं। और ये मेरा जो वीडियो है ना, वो शुक्रवार की ही है, फ्राइडे का है। और यहाँ पे ना सुबह का नाश्ता कर ली थी और मेरा प्लान ना दाल चावल बनाने का था। तो यहाँ पे ये महाराज जा कर के बाहर से अंडा लेते आए और बोले कि अंडा बनाने के लिए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि पूर्णिमा का दिन का है। पूर्णिमा में ये हम लोग ये सब चीज़ नहीं खाते हैं। उससे 2 दिन पहले की वीडियो, शुक्रवार का, संडे को पूर्णिमा था ना, तो इसीलिए। और मैं ना ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। सच बताऊँ ना, मैं कभी कभी टूट सी जाती हूँ जब इतना मेहनत करूँ। और कभी कभी ना एडिटिंग वगैरह हो नहीं पाता है, क्योंकि घर के काम में इतने उलझी रहती हूँ ना मैं, कि सही से एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। और फिर ना एडिटिंग अगर कर लेती हूँ ना, तो वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। मतलब बहुत ऐसे बात होते हैं ना जो कि हमें नज़रअंदाज करना पड़ता है। और यहाँ पे फिर हमारा इन्होंने साथ दिया काफ़ी ज़्यादा। और मेरी पगलू बेटी भी बगल में ही है, जो कि पूरा बोल रही है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मेरी गोद में बैठी है तो बस बोलते जा रही है, इसलिए मेरा वॉइस ओवर में थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सबसे। और मैं इसको छोड़ने बोलूँगी तो ये छोड़ के भी नहीं जाएगी मुझे, इसलिए मैं बोली चलो कोई नहीं। और पता है, हमारे घर जब नॉनवेज बनता है ना, तो एक इंसान उसमें लगे रहता है, क्योंकि जो है ना सारा चीज़, मतलब कुछ भी, जैसे किचन से जो नमक, तेल, हल्दी, ये सब चीज़ लेके आई ना, तो मैं खुद से, जिस हाथ से मैं अंडा बना रही हूँ, अंडा करी बना रही हूँ, तो उस हाथ से मैं कुछ भी नहीं लूँगी। वो मुझे कोई देगा तो फिर ही, या तो वो मैं अलग से निकाल के रखूँगी तो फिर मैं खुद से ले सकती हूँ। तो ऐसा रूल है। और रूल क्या, मतलब जो है ना, किचन का जो सामान है वो नष्ट नहीं किए हम लोग, सब चीज़ अलग से। जो बर्तन जो भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये इस बर्तन में मेरा यही सब चीज़ बनता है। तो ये बर्तन बाहर रहती है, लेकिन जैसे नमक का डिब्बा, जैसे हल्दी, ये सारा चीज़ इन्होंने इसलिए दिया ताकि वो फिर जाके किचन में रख देंगे। और मैं इसलिए नहीं देती हूँ, उस हाथ से छूती नहीं हूँ, नहीं तो फिर वो डब्बा जो है ना वो अशुद्ध हो जाएगा, तो फिर वो किचन में नहीं जाएगा। तो ऐसा होता है। मेरा जो गैस चूल्हा था ना, छोटा वाला, जिसमें ये नॉनवेज वगैरह बनता था, पता नहीं वो इतना लीक करता है ना, बीच में उसमें आग भी लग गई थी। तो डर से हम लोग वो जलाते ही नहीं हैं। और ना मतलब जैसे कि तैसा रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ उसे कभी ठीक कराऊँ। और ना सोचा हुआ काम बस सोचते रहती हूँ, मतलब सोचते ही रह जाती हूँ कि ठीक करवाना है। और कोई अब मार्केट लेके जाएगा तभी तो वो ठीक होगा ना। तो इसी वजह से देखिए, अभी ना एक बात बताती हूँ। मतलब मैं चला रही थी मसाला भूनने के लिए, और इतना जोर आँख में, मतलब तेल के साथ मसाला चला गया, मेरा माइंड काम ही नहीं करने लगा। बस मेरे मुंह से बहुत चिल्ला करके आवाज़ आई। और फिर मैं इनको बुलाई, ये छत पर बैठे थे तो फटाक से ये आए। नहीं तो मतलब इसलिए मैं इनको बुलाई क्योंकि मुझे ना आँख मेरे बंद हो गए, तो कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा था। तो फिर फटाक से मैंने, बहुत पानी के छींटे इन्होंने पानी दिया मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे पति
छोटी-छोटी मतलब मेरी जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी मेरे साथ देते हैं। लेकिन ये छोटी बात नहीं थी, मुझे सच में इतना ज़्यादा आँख में जलन हो रहा था ना कि कुछ सामने से दिख भी नहीं रहा था। तब जाके इन्होंने मुझे पानी दिया, पानी का मैंने छींटा मारा, फिर उसके बाद मैं यहाँ सँभालने के लिए बैठ गई। तो देखिए बनाने का ना ये भी बनाते हैं, लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से ना, जैसे ना कभी मसाला सही से नहीं भुना हुआ है या प्याज नहीं भुना हुआ है, इसीलिए मैं बैठती हूँ बनाने के लिए। क्योंकि ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखो ना तो फिर खाने भी बहुत अच्छे बनते हैं। और आज मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा ज़्यादा रस हो गया है। फिर उसके बाद मैं ना शाम के टाइम ना इसे पूरा रस जो है ना ख़त्म कर दी थी। और चावल में भी सब लोग खाएंगे ना, तो यहाँ पे अंडा करी बनकर रेडी हो गया है। और फिर हम लोग जाते हैं खाना खा करके। और अभी ना खाना खाने के बाद मैं तुरंत ही काम में नहीं लगी थी, मैं थोड़ा सा लेट गई थी। लेटने के बाद हाँ, ऐसे पूरा घर में झाड़ू देकर लेटी थी, क्योंकि अगर लेटने के बाद कभी नींद आ जाती है ना, तो फिर पता चला कि बहुत ज़्यादा शाम हो गया, तो शाम में झाड़ू वगैरह तो नहीं देते हैं। इसी वजह से मैं ना झाड़ू दे कर के लेटी थी। फिर भी ना ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, तो फिर आराध्या भी आ गई थी आंगनबाड़ी से ना। तो जब बच्चे आ जाते हैं ना घर, तो फिर वो सोने कहाँ देते हैं। और अभी तो आराध्या ट्यूशन करने लगी है, ट्यूशन भी इसको 3 बजे से भेज देते हैं। तो यही है कि वहाँ जा कर के मैं ना इस पे ये नहीं कि अभी इतना छोटा उम्र से इसको भेज रही हूँ, इस पे जुल्म कर रही हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, घर में भी उसको बैठना और खेलना है, और वहाँ पर भी जाके बच्चे बैठते और खेलते ही हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे अगर 10 बच्चे के साथ खेलेंगे ना, तो 10 बच्चे का दिमाग एक बच्चे में आता है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं। इससे बच्चे का जो दिमाग है ना और ज़्यादा विकसित होता है। इसी वजह से मैं इसको अभी से सारा चीज़ का जो है ना, समय से पहले इसको मैं वो चीज़ का अनुभव कराना चाहती हूँ, ताकि ये बाद में इसको परेशानी ना हो उस चीज़ से। और मैं स्कूल में तो इस बार नहीं डाल पाई आराध्या को, क्योंकि आराध्या का भी उम्र नहीं हो रहा है। स्कूल में जब आराध्या के पापा बात किए ना, तो बोले वहाँ पर अभी 3 साल की हो जाएगी तभी लेंगे स्कूल में। तो इसीलिए अभी मेरी आराध्या 2.5 साल की ही हुई है। अगले बार जनवरी में आराध्या को डाल देंगे स्कूल में, तभी इसका टाइम हो जाएगा। लेकिन तब तक इधर आंगनबाड़ी जाती है और ट्यूशन भी मैं भेजती हूँ, तब तक काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाएगी, कुछ चीज़ें भी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी, सीख लेगी। और फिर यहाँ पे उस रूम की सफाई बेडशीट में सेट कर ली थी, और इधर भी थोड़ा बेडशीट सेट कर देती हूँ। और मुझे ना धोना भी है, इसे ना मैं संडे को धोऊंगी, जो पूर्णिमा जिस दिन है ना उसी दिन धोऊंगी पूरे घर की। उस दिन तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी मुझे करना था। और आज मैं वीडियो डालूंगी तो पूर्णिमा इस टाइम तो निकल जाएगी, क्योंकि संडे को ही था। लेकिन क्या बताऊं, मन नहीं होता है ना, इसलिए मैं ना, मेरे पास वीडियो भी ऑलरेडी पड़ी रहती है। और कभी कभी ना कोई बात को लेके इतना परेशान रहती हूँ ना, तो फिर मन नहीं होता है। तो चलिए इस ब्लॉग को